मैं हूँ अलीशा और मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपनी जिंदगी के प्यार से कैसे मिले। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें MSA को। अगर आपको मेरे बारे में कोई एक चीज जाननी हो तो वो ये है कि मैं कोई साधारण लड़की नहीं थी। अगर आपको आपके अकेले पिता पाले जो कि एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, तो ऐसा ही होगा। बचपन से ही मुझे ढेर सारे रूल्स, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा दी गई। तो बचपन से ही अपनी उम्र के बच्चे मुझे काफी इमेच्योर लगते। उसने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों कर लिया? मैंने उसकी पसंद के कपड़े पहने, रोज सुबह 5 बजे उठकर अपने बाल गोल किए क्योंकि उसे पसंद थे। रेसलिंग को पसंद करने का नाटक भी किया। एक्सक्यूज मी, पर मुझे वो मफिन लेना है। तुम्हें दिखता नहीं मैं रो रही हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। आई एम सो सॉरी। इससे मुझे याद आता है कि जब मेरे डैड मुझे एक ऑब्स्टिकल कोर्स में लेके गए और मेरे पैर में जोर से मोच आ गई थी। डॉक्टर ने कहा कि मैं दोबारा कभी चल नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अब देखो मुझे। ये एक जैसी बात कैसे हुई? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो एक सचमुच की प्रॉब्लम थी और तुम्हारी दिक्कत हाई स्कूल की बकवास है। अब हटो यहाँ से प्लीज। अब ये तो साफ होगा कि मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे और मुझे भी परवाह नहीं थी। मेरी जिंदगी एकदम सेट थी। स्कूल के बाद अच्छे कॉलेज जाओ, काम करो और रिटायर हो जाओ। लेकिन फिर मैं 18 साल की हुई और आर्थर से मिली। वो ट्रांसफर स्टूडेंट था ग्रीस से और यार बड़ा ही हैंडसम भी था। पहली बार मैं उससे जिम क्लास में मिली। हम लोग कैच खेल रहे थे और मैं उसे घूरने में इतनी बिजी थी कि मैंने बॉल को देखा ही नहीं और वो मेरे मुंह पर आकर लग गई। मैं नीचे गिरी और आर्थर मेरे पास आया। क्या तुम ठीक हो? खून बह रहा है। अरे मैं ठीक हूँ, इससे ज्यादा बुरा हो चुका है मेरे साथ, लेकिन शायद मुझे डॉक्टर की जरूरत है। आर्थर मुस्कुराया और मुझे नर्स के ऑफिस ले गया। जब तक मैं वहाँ थी वो मेरे साथ ही बैठा और बाद में फिर उसने मुझे घर भी छोड़ा। उसके बाद हम दोस्त बने और धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। वो था स्मार्ट, मैच्योर और स्वीट। अगर मैं किसी को डेट करना चाहती थी तो वो ये था। तो मैंने सोचा कि उसे डेट के लिए पूछूं, पर पता नहीं था कैसे। तो मदद के लिए MSA के पास गई और उसने मुझे निराश नहीं किया। रूल नंबर 1, अपने क्रश को पता मत चलने दो कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है। नजरें मत मिलाओ और बात तो बिल्कुल मत करो। अगले दिन जब हॉलवे में आर्थर मुझसे मिलने आया तो मैं मुंह फेर कर वहाँ से चली गई। वो क्लास में मेरे पास बैठा, पर मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन कैफेटेरिया में उसने मुझे पकड़ लिया। क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? मैं तुम्हें अवॉइड करूंगी? मजाक मत करो। मैं तो बस बिजी थी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचकर। उससे मछलियों की पॉपुलेशन कम हो रही है। उससे याद आया मुझे अपनी मछलियों को पानी देना है, मतलब प्लांट्स को। बाद में मिलती हूँ। खुद को ज्यादा शर्मिंदा करूँ उससे पहले मैं वहाँ से भाग गई। इतने बड़े फेलियर के बाद मैं बढ़ी स्टेप 2 पर। अच्छे कपड़े पहनो और एक डीवा की तरह नखरे करो। मैं शॉपिंग पर गई, कुछ ड्रेसेस खरीदी और अगले दिन मुझे 2 घंटे लग गए तैयार होने में। मुझे लगा मैं अच्छी लग रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई सब लोग इशारा करके मुझ पर हंसने लगे। ओह माय गॉड, ये मोर की तरह कपड़े क्यों पहने हैं? गेस की शक्ल पर क्या है? किसी ने फाइनली मुक्का मारकर इसका चेहरा सजा दिया क्या? मुझे बहुत शर्म आई। मैं तुरंत वहाँ से भाग गई सीधा ब्लीचर्स की तरफ। मैं अब भी दुखी थी जब मेरे पास आर्थर आया। अगर अपने होठों को यूं ही रगड़ती रही तो वो नीचे गिर जाएंगे। ये लिपस्टिक उतर ही नहीं रही है। ओह कितना अनोइंग है। मैं मदद करता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेकअप के साथ अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम उसके बिना ज्यादा खूबसूरत लगती हो। सच में? तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाओगे? तुम मजाक कर रही हो? मैं कब से तुम्हें डेट के लिए पूछना चाहता था, लेकिन स्कूल में सबने कहा कि तुम एक ठंडे दिल की चुड़ैल हो। लड़की, ठंडे दिल की लड़की जिसे लोगों से नफरत है। ये सच नहीं है, मुझे बेवकूफों से नफरत है। फर्क है इसमें। तो तुम और मैं कल डिनर पर जरूर मिलेंगे। आर्थर के साथ मेरी पहली डेट परफेक्ट थी। उसने बताया उसके पेरेंट्स का भी डिवोर्स हो चुका है और वो अपनी मॉम और छोटे भाई चार्ली के साथ रहता है। जल्द ही हम डेट करने लगे और अपना सारा समय एक दूसरे के साथ बिताते। स्कूल के लोग भी मुझसे अच्छा बिहेव करने लगे उसकी गर्लफ्रेंड बनके। डैड को भी वो बहुत पसंद था। उसके साथ मेरी जिंदगी बेहतर थी, लेकिन चीजें फिर अजीब होने लगी। कभी कभी वो स्कूल आता तो एकदम अधमरा ज़ॉम्बी लगता और कभी कभी तो वो स्कूल आता ही नहीं। उसके मार्क्स कम हो रहे थे, हम ज्यादा मिलते नहीं। मैं जानती थी कुछ तो गड़बड़ है। तो एक दिन जब उसने हमारी डेट कैंसिल करी तो मैं उसके घर आइसक्रीम लेकर गई। जब दरवाजे पर नॉक किया तो एक बच्चे ने खोला। हाय, तुम चार्ली हो ना? तुम्हारा भाई घर पर है? क्या ये आइसक्रीम है? दो मुझे। हे, ये अच्छी बात नहीं है। बोलो मैम प्लीज, क्या मुझे आइसक्रीम मिलेगी? बोलो जल्दी से। बिल्कुल। मैम मुझे आइसक्रीम दो वरना आपको लात पड़ेगी। फिर उसने सच में लात मार दी, आइसक्रीम छीनी और बाहर चला गया। मैं दर्द से चीखने लगी तो आर्थर भागकर नीचे आया। अलीशिया, तुमने बताया नहीं तुम आने वाली हो। कब बताती तुमको? आजकल तुम मुझसे बात ही नहीं करते हो। जानता हूँ, आई एम सॉरी। बात यह है कि मॉम ने फिर शादी की और उनका नया बॉयफ्रेंड चार्ली को साथ नहीं रखना चाहता था और मॉम को अपनी स्टूपिड बॉयफ्रेंड से इतना प्यार है कि वो चली गई चार्ली की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर। तुमने ये मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। मैं नहीं चाहता था तुम मेरे झमेले में फंसो।
तुम्हारे झमेले का हिस्सा बन चुकी हूँ, अब साथ में इससे उभरेंगे। हाँ ठीक है, ये चीज ही था, लेकिन आर्थर को देखकर लग रहा था कि वो अभी बिखर जाएगा। मैं उसकी मदद करना चाहती थी। वैसे भी 9 साल का बच्चा कितना तंग करेगा, पता चला बहुत ज्यादा, क्योंकि चार्ली शैतान की औलाद था। छोटी छोटी बातों को लेकर रोता, जब बात ना मानो तो नाटक करता और हमेशा मेरे और आर्थर की डेट्स के बीच में आता रहता। हमें अकेले टाइम ही नहीं मिलता। पक्का मुझसे नफरत करता था। जैसे एक बार लिविंग रूम में मैं आर्थर का इंतजार कर रही थी और चार्ली मुझे गुस्से से देख रहा था। मेरे चेहरे पर कुछ लगा? मैं सोच रहा था कि किसी की शक्ल घोड़े और ऊंट जैसी एक साथ कैसे हो सकती है। बड़े बदतमीज हो तुम चार्ली। और तुम बदसूरत। खैर मजे करो डेट पर, वैसे भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और 10 ही मिनट हुए थे डेट पर कि आर्थर को बेबीसिटर ने कॉल करके कहा कि चार्ली ने खुद को बाथरूम में बंद कर दिया है। हमें वापस आना पड़ा। फिर एक बार डैड का बर्थडे था और मैंने उनके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज रखा था। मैंने उनके आर्मी के पुराने दोस्तों को बुलाया था। आर्थर ने घर सजाने में मेरी मदद की। मैं केक लेकर जा रही थी कि चार्ली मेरे पास आया। ओह वाओ, ये केक कितना टेस्टी लग रहा है, मुझे खाना है। डैड केक कट करेंगे उसके बाद। पर मुझे अभी भूख लगी है। तो कुछ और खा लो, टेबल पर पिज्जा रखा हुआ है। तुम बेवकूफ हो क्या? मुझे केक चाहिए। चार्ली ने केक लेना चाहा पर मैंने रोक लिया। उसने मुझे धक्का दिया। मैं जाकर केक से टकराई और वो नीचे जमीन पर गिर गया। उप्सी, अब तो कोई भी नहीं खा पाएगा। क्या हुआ? शोर क्यों मच रहा है? तुम्हारे भाई ने सरप्राइज खराब कर दिया। मैंने तो बस केक मांगा था। और मैंने कहा था इंतजार करो। रिलैक्स अलीशिया, हम एक नया केक ले आएंगे, तुम्हारे डैड को पता नहीं चलेगा। बात ये नहीं है आर्थर, तुम्हारा भाई एकदम बदतमीज है। उसे डिसिप्लिन चाहिए। उस बच्चे को काबू में करो, नहीं तो ये काम मैं कर दूंगी। वो मेरा भाई है, वो कोई कुत्ता नहीं जो उसे मैं काबू में कर लूं। जानता हूँ उससे गलती हो गई, लेकिन वो एक बच्चा है। पता है क्या, हम यहाँ से जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारी शाम और खराब हो। ठीक है। आर्थर चार्ली को लेकर वहाँ से चला गया। मैं उन्हें रोकना चाहती थी पर मैं बहुत गुस्से में थी। बाद में रात को जब मैं शांत हुई तो एहसास हुआ कि कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया और आर्थर को कॉल किया पर उसने उठाया नहीं। अगले दिन स्कूल भी नहीं आया और चार्ली भी नहीं आया। अगले दिन उसके घर गई बात करने के लिए। देखा चार्ली बाहर रो रहा है। क्या हुआ? मैं सुबह उठा तो आर्थर घर पर नहीं था। पता नहीं वो कहाँ चला गया। उसे कॉल किया? वो फोन घर पर छोड़ गया है। तो जब मैंने कॉल किया था तो उठाया क्यों नहीं? एनीवे, डोंट वरी, हम उसे ढूंढ लेंगे और तब तक तुम मेरे घर आ रहे हो। नहीं, तुम बुरी हो। हाँ होंगी बुरी, लेकिन जब तक आर्थर वापस नहीं आता तुम अकेले नहीं रहोगे। हाँ, कितनी अनोइंग हो। पूरा दिन इंतजार किया कि आर्थर आए या कॉल करे, पर उसने ऐसा नहीं किया। रात हुई तो मैंने सोचा कि मैं सोफे पर सोती हूँ और चार्ली को अपना कमरा दे देती हूँ। अगर कुछ चाहिए तो। अगली सुबह भी आर्थर वापस नहीं आया था। उसकी मॉम भी फोन नहीं उठा रही थी। फिर याद आया कि वो अपने हनीमून पर देश से बाहर गई है। फिर मैंने उसके दोस्तों और कलीग से पूछा पर उनको भी कुछ नहीं पता था। आखिरकार मैंने पुलिस से बात की पर 1 हफ्ते बाद भी उन्हें कुछ नहीं पता चला। मैं बड़ी परेशान थी। आखिर क्या हो गया था उसको? और इधर चार्ली ना स्कूल जाता और ना ही नहाने। खुद को मेरे कमरे में बंद ही रखता और उसके लिए मैं कुछ अच्छा करूं तो भी बदतमीजी करता। मेरा दिमाग खराब हो रहा था। तो मैंने डैड से मदद मांगी। उन्होंने वादा किया कि वो अपने आर्मी के दोस्तों की मदद से आर्थर को ढूंढ निकालेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि चार्ली का क्या करूं। जब भी उससे बात करने की कोशिश करूं वो मना कर देता है। उसने बहुत कुछ सहा है अलीसिया, उसका ध्यान भटकाना होगा ताकि वो इन सब चीजों के बारे में ना सोचे। तुम्हारी मॉम के जाने के बाद तुम्हारा भी हाल ऐसा ही था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए इतना हार्ड रूटीन बनाया ताकि उनके बारे में तुम्हें सोचने का वक्त ही ना मिले। तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। मैंने सोचा डैड की सलाह मानकर देखती हूँ। तो अगले दिन मैं चार्ली के कमरे में गई और उसे उठाया। उठो, हम बाहर जा रहे हैं। आर्थर वापस आ गया? नहीं। तो मुझे सोने दो, चली जाओ। नहीं, तुम उठोगे अभी। चार्ली ने मना किया लेकिन मैंने उसे किसी तरह बिस्तर से खींच निकाला और सुबह बस स्टॉप पर पहुँचे। रास्ते भर चिल्लम चिल्ली करता रहा पर मुझे परवाह नहीं। कुछ ही मिनटों के बाद हम पहुँच गए पेंट बॉल अरीना में। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों? हारने से डर लगता है? ऐसी बात है तो चलो। चार्ली और मैंने बहुत मजे किए पेंट बॉल गेम खेल के और पहली बार मैंने सच में उसे हंसते हुए सुना। उसके बाद हम गए ट्रैम्पोलिन पार्क। जी भर के कूदा हमने। दिन खत्म होने तक वो इतना थक गया था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। तो टैक्सी बुलाकर मैं उसे अपने फेवरेट बर्गर जॉइंट ले गई। लेकिन वो दरवाजे पर खड़े होकर देखने लगा। तुम्हें बर्गर नहीं पसंद? नहीं, पर मैं इस जगह पर अपनी मॉम के साथ आया करता था। हर हफ्ते हम अपनी फेवरेट गाने बजाते थे जुक बॉक्स मशीन पर, और अब वो मुझे कॉल भी नहीं करती और आर्थर भी मुझे छोड़कर चला गया। आर्थर जल्दी वापस आ जाएगा, वादा करती हूँ। वो तुमसे बहुत प्यार करता है चार्ली, चाहे जो हो तुम्हारा साथ जरूर देगा। तुम भी? हाँ मैं भी।
चार्ली मुझे पकड़ के रोने लगा। पहली बार मैंने उसे एक दुखी बच्चे की तरह देखा जो अपना परिवार वापस चाहता था। उसके बाद से चार्ली मेरा दोस्त बन गया। हम साथ में नाश्ता करते और जब मैं स्कूल से आती तो वो मेरा बिस्तर ठीक कर देता। अब शांत हो गया था, ज्यादा नखरे भी नहीं करता था। मैं चाहती थी कि आर्थर जल्दी से आकर देखे कि चार्ली कितना सुधर गया है, पर अभी उसका कुछ पता नहीं था। मैं हिम्मत नहीं हारना चाहती थी, लेकिन दिन ब दिन उससे मिलने की आशा कम होती जा रही थी। मैं बहुत दुखी थी और एक दिन डैड के सामने मेरे आंसू बहने लगे। मुझे नहीं लगता आर्थर वापस आएगा डैड। हफ्तों हो चुके हैं, किसी को उसका कुछ पता नहीं। अगर वो शहर में होता तो अब तक मिल जाता ना। और चार्ली अपनी माँ को खो चुका है और अपना भाई भी खो देगा। उससे आखिर क्या कहूँगी मैं? क्या? मैंने मुड़ के देखा, चार्ली दरवाजे पर खड़ा था। तुम तो कह रही थी पुलिस उसे पक्का ढूंढ लेगी। तुमने कहा तुम्हें पक्का यकीन है? नहीं, मुझे यकीन है कि वो ठीक है चार्ली। मैं तो बस झूठ बोलना बंद करो। सभी बड़े लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? मुझे नफरत है तुम सबसे। और चार्ली घर से बाहर भाग गया। डैड उसके पीछे पीछे भागे। मैं दुखी होकर घर में बैठ गई और तभी मेरा फोन बजा। वो पुलिस का था। उन्होंने कहा शहर के बाहर एक अस्पताल में आर्थर मिला है। मैं तुरंत वहाँ गई और रास्ते में डैड को टेक्स्ट कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि आर्थर को कुछ हफ्ते पहले फॉरेस्ट रेंजर्स लेकर आए थे। पता चला कि वो एक हाइक पर गया था और उसे वहाँ चोट लग गई और तब से वो कोमा में था। मैं उसके पास बैठी थी जब चार्ली डैड के साथ आया। कैसा है वो? सर पे चोट आई है पर खतरा नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि पूरा चांस है कि वो ठीक हो जाएगा। चार्ली, मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। मैं वादा करता हूँ मैं कभी नहीं चिल्लाऊंगा और एक अच्छा भाई बनूंगा। इसे होश तो आ जाएगा ना? तुम्हें क्या लगता है